हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग अकाउंटेंसी में अपना स्पेशल पर्पस बुक का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको एक बार पहले देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, अच्छे से उसको समझ लेंगे, तो हमारा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर हमें स्पेशल पर्पस बुक में सबसे पहले जो समझना है वो है कैश बुक। और कैश बुक के न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आप लोगों को ये भी पता था कि उसको डिवाइड कर दिया गया था कैश बुक को भी, ठीक है। एक कैश बुक जो हेड कैशियर मेंटेन करता है, और एक करते हैं हम पैटी कैश बुक, जो कि एक हेड कैशियर नहीं है, जो कि पैटी कैशियर ही उसको हम बोलते हैं, वो मेंटेन करता है। अब जो हेड कैशियर कैश बुक मेंटेन करता है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा हम लोगों ने समझ लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम जो सबसे पहले बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कैश बुक कहते हैं। इसके अंदर हम ओनली मेंटेन जो करते हैं ना, कैश ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं, कैश कितना रिसीव हुआ, कैश कितना पे किया गया, उस चीज़ को हम अपने कैश बुक में दिखाते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो ये देख लीजिए क्या है फॉर्मेट। देखिए इस तरीके का ये फॉर्मेट रहता है, जिसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो इसलिए क्योंकि ये वाली एंट्री लेजर फोलियो में जाएगी, और जहाँ पर जाएगी वो एंट्री उसका ही फोलियो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो वर्क है ना, एक तरीके का जर्नल एंट्री वाला वर्क है, अच्छे से डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने पहले, ठीक है ना। तो ये एक जर्नल एंट्री वाला ही पार्ट हो जाता है जब हम स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं। जब फर्म बड़ी हो जाती है तो बुक्स डिवाइड कर दी जाती है। तो इसलिए जो सबसे पहली बुक है हमारी, प्रिंसिपल सबसे बुक है, वो कौन सी चल रही है, कैश बुक। उसके अंदर ये हमारी डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट देखेंगे अगर आप, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने में क्या लग रहा होगा, ये देखने में लग रहा है आपको कैश अकाउंट, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया गया था जो कैश अकाउंट होता है वो भी कैश बुक की तरह ही मेंटेन किया जाता है। और जिस फर्म के अंदर जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, तो नीड नहीं है कि हम बनाएं वहाँ पर कैश अकाउंट भी, क्योंकि बिल्कुल सेम फॉर्मेट उसका भी होता है। तब अब आप लोगों को ये पता ही है कि यहाँ पर ये डेबिट साइड से इंक्रीज़ होगा और क्रेडिट साइड से कैश डिक्रीज होगा। सारी कैश की ट्रांजैक्शन को यहाँ पर हम देख लेंगे, और जो अदर ट्रांजैक्शन होंगी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। रिसीव वाला डेबिट साइड और पेमेंट वाला क्रेडिट साइड आ जाएगा। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमें करना है, राइट। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर लगा दिया हम लोगों ने। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 बाय 1 हम इसकी एंट्रीज को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि कैश बुक हमें सिंपल कॉलम बनाना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक, ठीक है। सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम वाली कैश बुक है। फर्स्ट एंट्री पर आते हैं, लिखा है कैश इन हैंड, यानी 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को हमारे पास जो भी कैश अवेलेबल था, ठीक है। और ये दिसंबर की बात है, ऊपर बता दिया दिसंबर 2016 में। तो डेट हम किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। देखो ऐसे लिख लेते हैं 2016 दिसंबर 1। अब दिसंबर 1 में कैश इन हैंड, हमारे पास जो कैश अवेलेबल था वो था 12,000 रुपीज़ का कैश। तो 12,000 रुपीज़ कैश जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। वो भी कौन सी साइड आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैश है ना, स्टार्टिंग से ही है पहले से ही, ठीक है। कितना कैश था अपने पास, 12,000। तो ये हमने लिख लिया कि 12,000 रुपये का कैश हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम भानु। देखिए भानु से कैश रिसीव हुआ है, तो कौन सी साइड आएगा, ये डेबिट साइड आएगा, ठीक है। कैश क्योंकि रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो ये भी आ जाएगा हमारा डेबिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे दिसंबर 5, और रिसीव हुआ तो क्या लिखेंगे, टू भानु। तो भानु का नाम लिख दीजिए क्योंकि भानु से रिसीव हुआ है, तो लिख देंगे टू भानु। और अमाउंट आया अपने को रिसीव जो हुआ है ₹4,000 डेबिट साइड, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी डेबिट साइड से इंक्रीज है, प्लस उधर से होगा। पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड। बस बहुत इजी ये क्वेश्चन रहता है, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा,
ठीक है। मैं लास्ट में क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, जो आप लोगों को करने हैं उनको करना, और अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बताना। किसी तरीके का कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। उसके बाद आ जाएंगे हम रेंट पेड, कि हमने रेंट पे किया है। इट मीन्स जब रेंट दिया होगा तो हमारे पास से कैश पेमेंट गया होगा, ठीक है। ये सारी एंट्री कैश की ही है, जो नहीं होगी कैश की उसको हम छोड़ देंगे। तो कैश पेड जब हमने किया है तो अपने को एंट्री करनी पड़ेगी पेमेंट दिखाने के लिए क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिसंबर 2016 में, ठीक है, दिसंबर में ये एंट्री है, डेट अभी देख लेते हैं, और लिख लेते हैं यहाँ पर बाय रेंट। क्या लिख देंगे? रेंट, कि हमने रेंट की पेमेंट ये की है, ठीक है। रेंट की हमने पेमेंट की है ₹2000, और 7 तारीख की ये एंट्री थी, तो लिख लेते हैं 7 को, और ये 2000 का हमने अमाउंट पे किया, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इस तरीके से वो मेंटेन करना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है यहाँ से, ठीक है। वो सिंगल कॉलम का या डबल कॉलम का एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा चांस डबल कॉलम का है, ठीक है। तो सिंपल ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है इसका बस हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक से ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। परचेज गुड फ्रॉम मुरारी कैश में, ठीक है। मुरारी से कैश में परचेज किया हमने गुड्स ₹6000। जब परचेज करेंगे तो सीधी सी बात है, हमें ध्यान रखना है, इतना तो हम पता लगा ही लेते हैं कि कैश हमारे पास आया है या गया है। भाई जब हमने माल परचेज किया होगा तो सीधी सी बात है कैश तो दिया होगा ना, तो इसलिए कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे अपना कैश और लिख देंगे इस साइड बाय मुरारी। क्या लिख देंगे? मुरारी से हमने क्या किया है? परचेज किया है। तो हमने यहाँ पर ना एक काम करेंगे, मुरारी का नाम ना लिख करके क्या लिख देंगे? परचेज। क्यों लिख देंगे परचेज? क्योंकि जब हमने मुरारी से माल ख़रीदा है ना स्टूडेंट, तो हमने ये कैश में ख़रीदा है, तो मुरारी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 6000 रुपये का हमने माल ख़रीदा है 10 तारीख को, ठीक है। कितने तारीख को माल ख़रीदा था? ये 10 तारीख को, 10 दिसंबर को माल ख़रीदा हमने, कितने का? 6000 रुपये का। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6000 रुपये का हमने माल ख़रीदा है। तो डेट लिखते चलेंगे दिसंबर 10। मुरारी का नाम हम तब लिखते अगर हमने ये उससे उधार किया होता, तो फिर मुरारी का नाम लिखना वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से भी आइडिया लग जाएगा, जिस तरीके से हम जनरल एंट्री करते थे ना, तो जब माल परचेज करते थे कैश में तो किस तरीके से एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। उस तरीके से भी आपको आइडिया लगता चला जाएगा। अब काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी, राइट ना। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो आ जाती है सोल्ड गुड फॉर कैश। इस बार हमने माल सोल्ड किया है, बेच दिया है, और कैश में बेचा है 9000 रुपये का। तो 9000 रुपये का माल बेचा है, तो लिखते हैं दिसंबर 15 को, दिसंबर 15, और 2 माल बेचा है तो कैश में बेचा है, तो लिख देंगे सेल, ठीक है। और वैसे भी उधार होता तो इसको लिखते भी नहीं हम यहाँ पर, तो कैश में जैसे ही सेल किया हम लोगों ने, और अमाउंट लिख देंगे 9000 डेबिट साइड, क्योंकि कैश रिसीव हुआ। उसके बाद आएगा परचेज स्टेशनरी। तो स्टूडेंट जब हमने स्टेशनरी परचेज की है और अमाउंट कितना है? 300 रुपये का, 18 तारीख को, तो 18 दिसंबर, सीधा यहाँ लिखेंगे दिसंबर 18। बाय परचेज ना लिख करके क्या लिखें इस बार? स्टेशनरी। परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं? परचेज यूज़ कर रहे हैं हम ओनली गुड्स के लिए, ठीक है। हमेशा बताते हैं आपको गुड्स के लिए। अगर गुड्स के अलावा कुछ परचेज कर रहे हैं तो स्टेशनरी आप लोगों को लिखना है 300 रुपये, ठीक है। तो बहुत आराम से आपने ये क्वेश्चन करना है, और जो आपके लिए रहेगा वो भी आपको अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है? परचेज स्टेशनरी के बाद कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट। इस बार राहुल को हमने 2000 रुपये का पेमेंट किया है। कितनी तारीख के है? 22 तारीख को, ठीक है। 22 दिसंबर को हमने राहुल को 2000 रुपये पे किए, तो लिख देंगे बाय राहुल, ठीक है। राहुल कितना अमाउंट है? 2000। डेट लिख लेंगे 22 दिसंबर। पेमेंट किया है ना, तो राहुल को पेमेंट किया है। किस चीज़ का पेमेंट है ये? पहले से हमारा क्रेडिटर होगा, कुछ हमने लास्ट मंथ में कुछ ख़रीदा होगा तो इसलिए पेमेंट किया होगा या तो, ठीक है। अपने को डिटेल इतना ही दिया है कि पेमेंट गया, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करते हुए अकाउंट में लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री एक बचती है सैलरी पेड और रेंट पेड।
28 तारीख को सैलरी पे की है हमने 1000 रुपये, तो लिख देंगे 28 तारीख को सैलरी पे की है, ठीक है। 28 को लिखेंगे, बाय लिखते हुए चल रहे हैं ना साइड, सैलरी 1000 रुपीज़ लिख दिया। अब उसके बाद एक पेमेंट और रह गई है सैलरी के बाद, क्या है वो, रेंट की पेमेंट है, ठीक है, रेंट, और कितना है 30 तारीख को है 500 रुपये। तब हम यहाँ पर लिख देंगे 30 बाय रेंट रुपीज़ 500। तो इस तरीके से जो भी साइड प्लस में आना था वो लिखा, जो माइनस में आना साइड में था वो भी लिख लिया हमने। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे ऐड करके। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल कैश है वो कितना है, तो कैसे निकालते थे उसको, यहाँ से टोटल कर लेते हैं, ऐड करो इसको, 12 और 9 16, और 12 और 4 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25,000 रुपीज़ टोटल प्लस में है हमारे पास। लेकिन उसमें से हमारे एक्सपेंसेस भी थे, तो इसी को हम दोनों साइड लिखते हैं। बैलेंसिंग करने का तरीका यही है। अब जो बैलेंस हमारे पास सीडी रहेगा कैरी डाउन, जैसे जनरल में किया था, तो कितना आ जाएगा 2000, और ये सब माइनस कर देंगे, एक्सपेंस हो गया, तो 2000 और 8000, 2000 और 6000, 8 और 2 10 11 11,800। अब जैसे हम 11,800 माइनस करेंगे 25,000 में से, तो बचेगा कितना, माइनस करके देख लें, तो 13,200 रुपये का अमाउंट हमारा बचता है। लिख देंगे इसको 2 बैलेंस सी डी। 11,800 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 13,200, 13,200 रुपीज़ हमारा क्या बच जाएगा, ये बैलेंस। और जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ लिखना है अपने को, यहाँ पर लिखना है, बैलेंस बी डी, 13,200 रुपये का अमाउंट, राइट। अब ये 13,200 रुपये का अमाउंट है, बैलेंस बी डी है, कितनी तारीख को आ जाएगा, अब ये 2017 नेक्स्ट ईयर आ जाएगा ना, और जनवरी 1 को बैलेंस है ये हमारा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया अभी अपना कंप्लीट। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अच्छे से इसको नोट कर लें अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास बुक में है ऐसा यही क्वेश्चन सेम, तो वहाँ से आप करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आंसर भी दिया है 13,200। उसके बाद है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार अच्छे से दिखाने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, जो हमने ये अटैम्प्ट किया अभी क्वेश्चन। एक मिनट, अब ये 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, पेड टू हरी है, ठीक है, परचेज गुड्स है, अमाउंट दिया हुआ है। तो सिर्फ क्या है कि कैश कहाँ से आया है और कैश कहाँ पर हमने पेमेंट किया है। तो बहुत आसान ये दोनों क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं, कैश बुक बनाने, सिंपल कॉलम, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, ओनली कैश अमाउंट, और आंसर भी अपने मैच करने हैं। जिसका भी आंसर मैच हो जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताएं। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कैश बुक ही होगा, लेकिन उसके डबल कॉलम को हम समझेंगे, ठीक है। फिर उसमें भी आपके लिए होमवर्क जरूर रहेगा, तो आप इसको कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।